अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। टुडे आवर टॉपिक इज़ मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो लेट्स बिगिन टुडेस क्लास। देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेट करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। अगर आप दो पर्सन्स होंगे, वो आपस में बहुत सारे मेथड से कम्युनिकेट कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, सेकंड इज़ वर्बल कम्युनिकेशन एंड थर्ड इज़ विजुअल कम्युनिकेशन. These are different methods of communication. Now, verbal communication. Verbal communication is the sharing of information by using words. तो क्या होता है वर्बल कम्युनिकेशन? वर्बल कम्युनिकेशन होता है कि अगर दो पर्सन आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे बाय यूजिंग वर्ड्स. इट इज़ व्हाट मोस्ट पीपल यूज एज ए मेथड ऑफ कम्युनिकेशन. तो ये कम्युनिकेशन जो है ये यूज़ होती है, ये बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं इस कम्युनिकेशन को, प्रेफर करते हैं इस कम्युनिकेशन. वर्बल कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इफ़ यू डू नॉट यूज द राइट वर्ड्स यू विल कॉज कन्फ्यूजन एंड यू विल नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट व्हाट यू वांट. तो वर्बल कम्युनिकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको सही अल्फाजों का इस्तेमाल करना है, और अगर आप सही अल्फाजों का इस्तेमाल नहीं कर पाते तो इससे जो सेकंड पर्सन है जिसे आप जिसको आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो कंफ्यूज हो जाएगा और उसको समझ ही नहीं आएगा ये पर्सन मुझसे क्या कहना चाहता है. टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन. तो इसमें जो फर्स्ट टाइप है दैट इज ओरल और स्पोकन कम्युनिकेशन. ये एक टाइप है वर्बल कम्युनिकेशन. तो ऐसी कम्युनिकेशन जिसमें हम कम्युनिकेट करते हैं इंफॉर्मेशन थ्रू टॉकिंग, बातों से जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करते हैं उसको हम कहते हैं ओरल और स्पोकन कम्युनिकेशन. फॉर एग्जांपल फेस टू फेस कन्वर्सेशन, या आप ग्रुप डिस्कशन करते हैं, या आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बात करते हैं, या आप पब्लिक स्पीचेस देते हैं. दीज आर एग्जांपल्स ऑफ ओरल और स्पोकन कम्युनिकेशन. और टॉकिंग ऑन फ़ोन कन्वर्सेशन जो आप करते हैं, या आप अपने टीचर से बात करते हैं क्लास रूम में. इसी का सेकंड टाइप है रिटन कम्युनिकेशन. वर्बल कम्युनिकेशन का सेकंड टाइप है रिटन कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन विच इन्वॉल्व्स रिटन और टाइप्ड वर्ड्स. तो जो हम कम्युनिकेट करते हैं इंफॉर्मेशन थ्रू रिटन वर्ड्स उसको हम कहते हैं रिटन कम्युनिकेशन. फॉर एग्जांपल राइटिंग लेटर्स, नोट्स, ईमेल्स एट्सट्रा. आप लेटर्स लिखते हो अगर आपको कंप्लेंट करनी है किसी के खिलाफ, या आपको विश करना है किसी फ्रेंड को, आप लेटर्स लिखते हो. या आप नोट्स बनाते हैं अपने सब्जेक्ट्स के लिए, या आप ईमेल जो है सेंड करते हैं मैसेजेस, या एसएमएस जो है जिसका फुल फॉर्म है शॉर्ट मैसेज सर्विस. दीज कैन बी सेंड थ्रू ए फोन टू ए पर्सन और ए ग्रुप. तो ये हम फ़ोन की हेल्प से सेंड करते हैं तो इन रिटर्न फॉर्म. तो ये भी किसके अंडर आएगा? रिटर्न कम्युनिकेशन. यूजिंग ईमेल टू शेयर न्यूज़, थॉट्स, डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स. तो हम जैसे हम ईमेल का यूज़ करते हैं न्यूज़ शेयर करने के लिए, डॉक्यूमेंट शेयर करने के लिए, कोई फाइल होगी, वर्ड फाइल होगी, पीडीएफ होगा, वो आप शेयर कर सकते हैं थ्रू ईमेल इन रिटर्न फॉर्म. इंक्लूडिंग फ़ोटोज़, वीडियोस, म्यूज़िक, ये भी आप ईमेल के थ्रू करते हो. कैन बी यूज टू सेंड मैसेजेस टू ए पर्सन और टू ए ग्रुप. तो इसकी हेल्प से आप रिटर्न कम्युनिकेशन कर पाते हो थ्रू ईमेल. तो ये भी किसके अंदर आएगा? रिटर्न कम्युनिकेशन. एंड लास्ट वन इज़ बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स. बुक्स, न्यूज़पेपर्स या मैगजीन्स जो राइटर्स लिखते हैं वो भी इंफॉर्मेशन कैसे पास करते हैं यूज़र्स को? बाय राइटिंग वर्ड्स. तो वर्बल कम्युनिकेशन के दो टाइप्स हैं, ओरल और स्पोकन कम्युनिकेशन, एंड सेकंड इज रिटन कम्युनिकेशन. एडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन. वर्बल कम्युनिकेशन इज ईजी एंड क्विक. जो वर्बल कम्युनिकेशन है जिसमें हम अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं ये बहुत ही आसान है और क्विक है. इसमें हम इन शॉर्ट टाइम अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर पाते हैं. यू कैन से व्हाट यू वांट एंड गेट क्विक रेस्पॉन्स. जो आप इंफॉर्मेशन यहाँ से दोगे आपको उसका क्विक रेस्पॉन्स मिलेगा. इट इज़ एन ईजर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. ये बहुत ही आसान तरीका है जिससे आप अपनी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करते हो सेकंड पर्सन के साथ. व्हेन यू हैव टू एक्सचेंज आइडियाज़. जब आपको आइडियाज़ एक्सचेंज करने का ये बहुत ही ईजी
کمیونیکیشن میتھڈ ہے. یو کیپ چینجنگ یور کمیونیکیشن ایز پر دا ادر پرسنس رپلائی. تو جو آپ کا سیکنڈ پرسن انفارمیشن دے گا اکارڈنگلی آپ یہاں سے اپنے آنسرز دیتے ہیں. لیکن اس کے ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. ڈس ایڈوانٹیج آف وربل کمیونیکیشن. دا موسٹ کامن ڈس ایڈوانٹیج آف وربل کمیونیکیشن از اے کلچرل ڈفرینس بٹوین دا سینڈر اینڈ ریسیور آف دا انفارمیشن. تو بہت ہی کامن ڈس ایڈوانٹیج جو وربل کمیونیکیشن کیا ہے کہ اگر کلچرل ڈفرینس ہوگی بٹوین دا ٹو پرسن جو کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. اس میں ایک آئے گا سینڈر اور دوسرا آئے گا ریسیور. ایک انفارمیشن سینڈ کر رہا ہے اور دوسرا ریسیو کر رہا ہے. دیز ڈفرینسز میں بی ڈیو ٹو دا یوز آف ڈفرنٹ لینگویج. تو یہ ڈفرینس کیوں ہوگی؟ اگر لینگویج ڈفرینٹ ہوگی، ایک پرسن کی لینگویج ہندی ہے اور دوسری پرسن کی لینگویج انگلش ہے. Inability to understand the colloquial phrases used by the other individual and accent. تو یہاں جو سیکنڈ پرسن ہے جسے آپ انفارمیشن دے رہے وہ انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر پا رہا ہے کہ یہ فریزل ورڈ جو یوز ہے وہ کیا ہے، ان کا میننگ کیا ہے. Since verbal communication depends on words, sometimes the meaning become confusing and difficult to understand if the right words are not used. تو اگر ہم رائٹ ورڈس وربل کمیونیکیشن میں یوز نہیں کرتے ہیں، جو سیکنڈ پرسن ہے وہ کنفیوز ہو جائے گا اور وہ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں ہوگا کہ سینڈر جو ریسیو انفارمیشن سینڈ کر رہا ہے یہ کیا کہنا چاہتا ہے. تھینک یو ویری مچ.